ओके, तो बबल सॉर्ट की वर्किंग हमने कल देखी थी कि कैसे काम करता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो बबल सॉर्ट एक अनदर सॉर्टिंग टेक्निक है जहां पे हम एलिमेंट्स को प्रॉपर क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना। और अरेंज करने का जो इसका तरीका है वो क्या है, बाय कंपेयरिंग द टू एडजेसेंट, मतलब आपस के नियरेस्ट टू एलिमेंट्स, आपस के आसपास के कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं। ये प्रोसेस है। ठीक है, by comparing two adjacent element of the array during each iteration and swap them if the element is not their proper location, है ना। अगर एलिमेंट अपनी सही जगह पे नहीं तो फिर उनको हम आपस में इंटरचेंज भी करते हैं। एंड दिस प्रोसेस या दिस कंपैरिजन एंड स्वैपिंग प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड इन द डिजायर्ड ऑर्डर, है ना। तो ये था डेफिनेशन वाइज, ये सबको अभी क्लियर होगा, है ना, क्लियर है ना। और यहाँ पे फिर जब हम इसके स्टेप को समझते हैं तो मान लो ये वापस से एग्जांपल देखते हैं। ये अरे था हमारा, तो अभी हाँ टेस्ट हुआ था यूनिट टेस्ट का। हाँ तो उसका फाइनल रिजल्ट मिल गया है। कितने में कितना आया? 16 मार्क्स आए हैं, 15.5। किसमें? 15.5। कितने में? 20 में। और इन लोगों के जो कि उसने भी बताओ भाई। लक्ष्य का 16 आए हैं। ज्योति कितना आया? उसने भी इस बार इतने कम नंबर कैसे आ गए? 5 नंबर का डिफरेंस है, क्या नहीं बना? सर इसमें मेरे को एक प्रोग्राम गलत हो गया है। वो वाला प्राइम सम ऑफ प्राइम डिजिट नंबर। अच्छा, हाँ, उसमें मैंने किया था लेकिन वो कंडीशन जो है वो गलत हो गया है, इसलिए मार्क्स कट गए। ओके, और टाइम ना आने पर वो आउटपुट गलत हो गया है। ठीक है, तो सुधारना और थोड़ा मेहनत करो, पढ़ो, है ना। सब यस लोग भी। सर मुझे बता दीजिए सम प्राइम नंबर वो वाला डिजिट। ठीक है, बताते हैं। एक बार बबल सॉर्ट का वर्किंग रिवाइज कर ले, उसके बाद प्रोग्राम बताओ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। और यहाँ पे अभी ये मेरा अरे है, तो अभी सबसे शुरुआत का एलिमेंट पकड़ेंगे और उसके नेक्स्ट जस्ट जो आफ्टर एलिमेंट आ रहा है वो बाय कंपेयरिंग टू एडजेसेंट एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट और उसके नेक्स्ट वाला, उनका कंपेरिजन किया। और अगर वो अपने राइट पोजीशन पे नहीं है तो उनको आपस में इंटरचेंज करो। तो यहाँ पे तो ये अपने राइट पोजीशन में नहीं है, 6 को इधर होना चाहिए, 11 को इधर, क्योंकि 11 ग्रेटर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वही होगा, कंपेयर होगा। अब उसके बाद 0 से 1 इंडेक्स की तरफ बढ़े और उसके बाद आगे वाला एलिमेंट, इन दोनों का कंपेरिजन होगा, है ना। और इसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पे राइट पोजीशन में है, नहीं है, यानी कि 11 ग्रेटर है, 2 इंडेक्स में रखा एलिमेंट 4 से, है ना। तो इस केस में भी स्वैपिंग होगी। अब स्वैप हुआ तो अब ये इस तरीके से बन गया। फिर यहाँ पे इंडेक्स आगे बढ़ा, अब 2 इंडेक्स के एलिमेंट से और 3 इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा। ये आपस में 2 एडजेसेंट एलिमेंट हो गए, है ना। यहाँ पे कंपेयर हुआ, यहाँ पे ये अपने राइट पोजीशन में है, यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। और अब आगे बढ़ेगा, ये थर्ड इंडेक्स का कंपेरिजन अब फोर्थ से होगा, क्योंकि इसका हो चुका सेकंड का 3 से हुआ, 2 इंडेक्स का 3 इंडेक्स से, नेक्स्ट स्टेप पे 3 इंडेक्स का 4 इंडेक्स से होगा। इस तरीके से यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत है, स्वैप करेगा। तो जब स्वैप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो अपने राइट पोजीशन में यहाँ पे आ चुका होता है। और यहाँ पे सॉर्टेड वैल्यू, ये सॉर्टेड अरे हमें लास्ट में मिल जाता है। तो अब सॉर्टेड अरे मिल गया, तो अभी देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, शुरुआत के फर्स्ट जब हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हम अभी यहाँ पे कहां तक गए, कंपेयर करते हैं लास्ट तक, ठीक है। इसके बाद जैसे ही एक आइटरेशन या एक स्टेप कंप्लीट होता है तो लास्ट वाला ब्लॉक हमें एक सॉर्टेड वैल्यू मिलता है, यानी सॉर्टेड अरे होता है वो। तो अब हमें नेक्स्ट आइटरेशन में जो हमारा अरे यूज होने वाला है वो कहां से, 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक का अरे यूज होगा, क्योंकि फोर्थ वाले को तो हमें छेड़खानी करनी नहीं उससे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इंटरनल लूप में कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि इस नेक्स्ट स्टेप 2 में अब जब इतने में काम होगा तो अब 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके होंगे, तो फिर अब हमें स्टेप 3 में जो हमारा अनसॉर्टेड अरे होगा वो 0 1 2
केवल ये इंडेक्स वाले होंगे। तो हर एक आइट्रेशन के बाद पीछे से हमें एक एक माइनस करते हुए आगे मतलब आना है। सही बोल रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें यस सर। लास्ट से सॉर्टेड मिल रहा है और एवरी आइट्रेशन में एक एलिमेंट हमें मिलने वाला है। तो हर एक आइट्रेशन में पीछे से एक वैल्यू या इंडेक्स नंबर हमारा डिक्रीज होना चाहिए। यानी अगर शुरुआत में मेरा लूप चल रहा है 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में 0 से 3 तक चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 0 से 2 तक चलना चाहिए, क्योंकि हमारा लास्ट वाला तो सॉर्टेड मिल रहा है, उसको हम फिर टच नहीं करेंगे, उससे हम कुछ बोलना ही नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे वो अभी कोड में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपीटेड ये जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं लूप के अंदर। कब तक? जब तक सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं होता तो हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे वही अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास n एलिमेंट हैं और उनमें से मैंने n-1 एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स को हम कितने आइटरेशन में कितने स्टेप में सॉर्ट कर सकते हैं, जितने एलिमेंट है उससे एक माइनस, है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, वही चीज है कि अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है, 4 को सही पोजीशन में लाया तो 5वां अपने आप आ ही जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा कि हमारा जो आउटर लूप है 0 से स्टार्ट होगा और जो भी साइज है उससे एक लेस देन तक ही चलेगा। और इंटरनल लूप में क्या करेंगे, और इंटरनल लूप हम क्यों चलाएंगे? इंटरनल लूप केवल और केवल 2 एडजेसेंट एलिमेंट का कंपेरिजन करता है और वैल्यू स्वैप करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इंटरनल लूप यहाँ पे ये करेगा। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में इंटरनल लूप क्या करता था? स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता था। क्लियर है? इंटरनल लूप में क्या कंडीशन होगी, कहां तक चलेगा लूप, उसका लॉजिक अभी देखेंगे। तो अभी वर्किंग सबको क्लियर है यहाँ पे कि नहीं, ये बताओ। यस सर। बबल सॉर्ट का वर्किंग, कैसे ये टेक्निक काम करती है, अरे को ये किस तरीके से सॉर्ट करती है, क्या स्टेप्स यूज करती है, वो क्लियर हुआ सबको? खुशनबी? यस सर। यस सर। ओके। एंड ज्योति तुम तो कल थी ही नहीं, फिर भी आज थोड़ा सा रफली मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार कल की वीडियो देखना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर कभी भी अगर छूट जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देखो, कभी उसको देखने में आलस मत करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट। सर वो बैलेंस खत्म हो गया था इसलिए अभी डाला है, तो फिर देख लूंगी इसके बाद। तो अभी वर्किंग समझ आ गई, अब इसका प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम देखने से पहले इसका प्रोग्राम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बबल सॉर्ट ही कंप्लीट कर लें, बाद में इसका प्रोग्राम देखें, जैसा तुम लोग कहो। सर आयुष क्लास में करवाइएगा। हाँ, बबल सॉर्ट पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट में इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर वाला। ओके, तो ये हो गई वर्किंग। अगर इसका प्रोग्राम की बात करें तो चलो यहाँ पे छोटा सा कोड लिखूंगा और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो एक हमें यहाँ पे अरे ले लेते हैं रैंडम सा, जीरो 1 2 3 4 5 8 1 3 एंड 2, या यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6, ऐसा कुछ मान लीजिए एलिमेंट है हमारे, और इसका नाम जो है अरे का AR हम जनरली ले लेते हैं। ठीक है, ये है। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो जो बबल सॉर्ट टेक्निक का अप्लाई करेंगे, कौन सी टेक्निक है हमारी, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, बबल सॉर्ट। हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे और अपने इस अरे को सॉर्ट करेंगे। तो जो मेन कोड है हमारा वो स्टार्ट होगा, देखो स्वैप तो हमें यहाँ पे भी कराना पड़ेगा, है ना। अगर राइट प्लेस में नहीं एलिमेंट तो स्वैप कराना पड़ेगा, तो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्या, टेम्प की। ठीक है, लूप के लिए हम आई जे ये सब कॉमन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे यहाँ पे लूप है, आउटर लूप यहाँ से स्टार्ट किया, फॉर, ये एज्यूम कर लो कि टेम्प वगैरह बना हुआ है, हम यहाँ पे बेसिक एग्जैक्ट कोड लिख रहा हूँ, केवल केवल सॉर्टिंग का, बबल सॉर्ट। अभी कंप्लीट कोड भी लिखेंगे जब हम रन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो आउटर लूप हमारा है इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे बताओ तुम लोग? 3 तक। यानी कि इसका टोटल साइज है 5, तो यहाँ पे मैं क्या 5 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 - 1 भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल 4 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AR डॉट लेंथ -1 लिख सकता हूँ। यस सर। हाँ,
इंट तो हम ऊपर ले चुके हैं ना। अरे ये अभी रफली कोड है, देखो ले चुके हैं तो ठीक है, यहाँ में नहीं लिखेंगे, मान लो नहीं लिया तो हम यहाँ लिख दिया। तो अभी वो चीजें यहाँ पे अभी जो कर रहा हूँ ये रफली कोड है, इसको अभी केवल लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। प्रॉपर कोड अभी मैं रन करूंगा पूजे में, वो तुम्हें दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे केवल लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और आई को सर हाँ इसमें 3 लिख सकते हैं, क्या आई लेस देन 3। आई लेस देन 3 क्यों लिख देंगे? आई लेस देन 3 कर दोगे तो कंडीशन गलत हो जाएगी। नहीं, आई लेस देन 4 सर, आई लेस देन 4। आई लेस देन इक्वल 4 करेंगे, क्योंकि हाँ 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 यहाँ पे तुम देखो ए आर डॉट लेंथ क्या देगा 5, ठीक है। अब 5 माइनस 1, हाँ लेस देन 4, हाँ लेस देन 4 लिखेंगे, इक्वल नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये 5 माइनस 1 एग्जीक्यूट करो तो क्या बनेगा 4, यानी ये जो इतना लिखा है एक्चुअल पे कंडीशन जो एग्जीक्यूट होगी वो कुछ ऐसे ही ना बनेगी, 5 माइनस 1 यानी 4। तो इतना ये चीज तुम लिख सकते हैं, इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इक्वल 3 जब हम ऐसा लिखे आई लेस देन इक्वल 3, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने इससे पहले जो इक्वल लगा दिया था वो हमारा गलत था, ये करेक्ट है। हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, या फिर तुम ये लिख सकते हो, या फिर तुम आई लेस देन 5 माइनस 1 ये लिख सकते हो, ये जो भी साइज है इसका। तो जनरली ये सब झंझट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, एरर के चांसेस कम हो, सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने अभी लिखा, क्या ए आर डॉट लेंथ माइनस 1, यानी जो भी अरे का साइज है -1 इतना तक लूप चलाना है। सेम चीज सिलेक्शन सॉर्ट के साथ भी होगी, ठीक है। तो अभी इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, नहीं है ना। नहीं। अब यहाँ पे इस लूप के अंदर आए, अंदर आते ही हम इंटरनल लूप स्टार्ट करेंगे, इंट जे, ठीक है, जे इक्वल। अब जे को कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखो हमको इसको भी 0 से मान लो अभी स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और जे को कहां तक लेके जाएंगे, जे लेस देन, और लेस देन कहां तक होना चाहिए, ए आर डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1, ठीक है। यहां अभी ये कंडीशन को समझाता हूं, ठीक है ना, और जे प्लस प्लस इतना करा। अब यहाँ पे हम कंडीशन कंपेयर कराएंगे, तो सबसे पहले हमें कंपेयर कराना है अरे का जे इंडेक्स का एलिमेंट, और अगर ये ग्रेटर देन है जे प्लस 1 वाले एलिमेंट, ठीक है, ये कंडीशन है। अरे का जे का, अरे के जे वाला इंडेक्स यानी करंट में जो भी होगा, मान लो अगर 0 है तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स का एलिमेंट क्या ग्रेटर है 0 प्लस 1, यानी कि क्या मिलेगा एग्जीक्यूट होके, कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। तो अभी शुरुआत में ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट और 1 इंडेक्स का एलिमेंट के बीच में कंपेयर करेगा, और अगर कंडीशन ये ट्रू होती है, मतलब पहला वाला एलिमेंट ग्रेटर है और आगे वाला एलिमेंट लेस है, उस केस में हमको क्या करना है, स्वैप। तो स्वैप करने का तरीका क्या है, टेम्प इक्वल ए आर ऑफ जे को रख दिया यहाँ पे, और ए आर ऑफ जे में, क्योंकि इन दोनों के आप ये जे प्लस 1 की इंडेक्स की वैल्यू इधर आ जाए और जे इंडेक्स की वैल्यू इधर आ जाए, अब ए आर ऑफ जे में क्या जाना चाहिए, ए आर ऑफ जे प्लस 1 इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है वो, है ना, और ए आर ऑफ जे प्लस 1 इंडेक्स में क्या चला जाना चाहिए, जो जे इंडेक्स में था, यानी पहले जो था वो टेम्प। बस इतना करना है, ये क्लोज कर दिया एफ की बॉडी, ये इनर लूप की और ये आउटर लूप। बस ये जो मैंने अभी लिखा ये कंप्लीट इतना सा ही कोड है बबल सॉर्ट का, बस और कुछ नहीं। इतना कोड लिखोगे सॉर्टिंग हो जाएगी। अब ये काम कैसे करेगा, तो चलो इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले इंटरनल लूप में मैंने जो कंडीशन लिखी है कि जे लेस देन लेंथ माइनस आई माइनस 1, ठीक है, ये कंडीशन लिखे कि मतलब मुझे एवरी आइटरेशन में ये हमारा जो लेंथ है अरे का वो आई से माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अब अगर देखना इसमें है, हम यहाँ पे कंडीशन में क्या लिख रहे हैं, जे प्लस 1 लिख रहे हैं, हाँ या ना, थोड़ा बोलते yes, तो कंपैरिजन में हम यहाँ लॉजिक में कुछ एक्सप्रेशन में इंडेक्स एज अ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में पास कर रहे हैं, जे की वैल्यू जो भी होगी उसमें +1 करके और जो इंडेक्स बने वो पास कर दो। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ये चीज ना लिखूं, लेंथ तक लेके जाऊं, तब क्या होगा,
तो यहाँ पे जब लास्ट इंडेक्स में पहुंचेगा यानी जे इंक्रीमेंट होते होते 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तो लेस देन है लेंथ से 5 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अंदर आएगा तो यहाँ पे एयर ऑफ जे यानी कि फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, ठीक है, क्या ग्रेटर देन है। फिर आगे यहाँ पे क्या इंडेक्स पास होगा 4 + 1 यानी क्या पास हो जाएगा 5। अब ये बताओ क्या 5 इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नो सर। इस केस में प्रोग्राम मेरा क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता और एक हमें रन टाइम एरर देखने को मिलती। कौन सी एरर? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे थे, -i को तो अभी छोड़ो, -1 जो एक्स्ट्रा है वो इसलिए लिखे थे। ये -1 का कॉन्सेप्ट समझ आया? बोलो बोलो। नो सर। नहीं समझ आया? अभी आई को नहीं एक्सप्लेन किया, -1 की बात चल रही थी। -1 बता दीजिएगा। -1 इसलिए है, अभी मैंने क्या बोला, मान लो अभी इतना कुछ मत करो, ठीक है, मैं केवल इतना, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हमने इंटरनल लूप चलाया था, 0 से स्टार्ट किया था और एयर डॉट लेंथ तक गए। तो अभी ये इनर लूप जब चलेगा तो क्या होगा, हर बार ये कंपैरिजन होगा, आया ना? यस सर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन, जे की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 2 होगी, फिर 4 तक जाएगा क्योंकि टोटल इंडेक्स इतने ही है। और इसमें जब ये जे की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा इस वाले कंडीशन एयर ऑफ जे में 0, और यहाँ 0 + 1 यानी कि ओवरऑल क्या पास होगा 1, ठीक है 1। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जब जे 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 पास हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, दिक्कत नहीं होगी, कंडीशन चलेगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जे इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 इंडेक्स पास होगा और यहाँ 2 + 1 क्या बनेगा 3 इंडेक्स, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जब आई जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे इंडेक्स 3 पास होगा और यहाँ पे 3 + 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। तो इस तरीके से इनका इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा उसका कंपैरिजन होगा, कंडीशन चेक करेगा ट्रू या फॉल्स, उसके हिसाब से आगे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीज होगी 4 हो जाएगी, तो इस वाले अरे में एज इंडेक्स 4 पास हो जाएगा और यहाँ पे एज इंडेक्स 4 + 1 पास होगा जो कि अब इस केस में जब ये कोड चलेगा और एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो अब होगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये वाला कोड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स पास हो रहा है वो क्या पास हो रहा है 5 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अरे में, ठीक है। तो इस केस में ये रन टाइम एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, मैसेज हमें क्या मिलेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, है ना, आउटपुट नहीं मिलेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम AR.length -1 यानी कि जो भी इंडेक्स नंबर है -i, अरे आई तो बाद में भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या आगे पीछे का, मैं अभी 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अभी आई को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, अभी मैं -1 क्यों लिखा उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्यों? तो हमें केवल ये देखना है कि जो भी लास्ट इंडेक्स है उससे 1 तक जाओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 तक गया तो ये वाला तो मैं ऑटोमेटिक एक्सेस कर लूंगा ना J + 1 करके, क्योंकि अगर मैं 3 इंडेक्स मुझे मिल गया तो 3 + 1 नेक्स्ट वाला कंपैरिजन में यही नाम लिख रहे हैं J + 1, तो हमें 4 तो मिल जाएगा, तो 3 और 4 का कंपैरिजन ऑटोमेटिक हो ही आना है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हम इसलिए -1 लिखे। और -i क्यों लिख रहे हैं? तो i इसलिए लिख रहे हैं कि हर एक आइटरेशन के बाद मुझे लास्ट इंडेक्स को छोड़ देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट ब्लॉक जो है हमारा वो सॉर्टेड एलिमेंट हो चुका होगा उस केस में। हर एक ये आउटर लूप एक आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद आउटर लूप का जब i की वैल्यू 0 होगी, ये लूप पूरा चल चुका होगा, तो लास्ट ब्लॉक में हमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल चुका होगा। तो अब इतने एरिया से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो उस केस में जो भी i की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब i की वैल्यू भी माइनस होगी, मान लो i की इंक्रीज वैल्यू हो गई क्या 1, ठीक है, 1 कब होगी जब एक आइटरेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब ये जो लूप मेरा चलेगा वो कहां तक चलेगा, लेंथ का वैल्यू -1 करो, लेंथ 5 -1 किया क्या हो गया 4, अब 4 -1 किया क्या हो गया 3, यानी 3। हाँ, ये जो इंडेक्स मुझे मिलेगा 0, 1 और 2 तक के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे केवल इतने में ही कंपेयर करना है। तो अगर मुझे 0, 1, 2 मिला तो कंपैरिजन किसका किसका होगा, 0, 1 का हो जाएगा, देन 1, 2 का हो जाएगा, देन 2, 3 का हो जाएगा और 3, 4 हो गया 2, 3 का बस होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा 2 है ना, तो ये 2 + 1 3 तक जाएगा, उसके आगे 4 का तो करना ही नहीं है ना, उसके आगे वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा जो है कंडीशन बनेगा
इतने इंडेक्स, इतने आइट्रेशन का, 0 1 2 तक का। तो अगर 2 तक लूप चला, 0 1 2, 0 1 का कंपैरिजन बना, क्योंकि यहाँ पे 0 पास हो गया, यहाँ 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ये कंपैरिजन। देन 1 यहाँ पे नेक्स्ट टाइम, यहाँ 1 1 प्लस 1 यहाँ 2 1 2 का कंपैरिजन। देन यहाँ पे हो जाएगा 2 2 प्लस 1 3। इतने यहाँ पे मतलब इतने का कंपैरिजन हो रहा है ना, ये इनके इतने अरे का सारे एलिमेंट का आपस में कंपैरिजन। लेकिन लास्ट वाले ब्लॉक को टच भी नहीं कर रहा और करना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ब्लॉक में तो हमारा सॉर्टेड एलिमेंट आ चुका होगा एक आइट्रेशन के बाद। तो इसलिए यहाँ पे एवरी आइट्रेशन में, क्योंकि अगर एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ मतलब एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ, है ना, आई वाला, है ना। अगर 2 आइट्रेशन आई के कंप्लीट हो गए मतलब 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। तो जितना आई का वैल्यू होगा उतने स्टेप माइनस करके चलाओ, क्योंकि उतने स्टेप पीछे से हमें आगे की ओर बैक आना है। क्यों? क्योंकि वहां हमें टच ही नहीं करना, वो वहां पे हमें सॉर्टेड अरे मिलता जा रहा है पीछे से। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन लिख रहे हैं, जे लेस देन ए डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1 या 1 माइनस आई, जो भी लिखोगे, बेसिकली काम तो वही होना है। अभी क्लियर हुआ क्यों कर रहे हैं हम ये कंडीशन? सर यस सर। बोलो। बबल शॉट में पीछे से ही होता है प्रिंट? नहीं, प्रिंट पीछे से नहीं होता। प्रिंट तो हम शुरुआत से जैसा हम चाहेंगे वैसा प्रिंट करा सकते हैं। लूप जिस तरीके से चलाओगे, रिवर्स ऑर्डर में चलाओगे, रिवर्स एलिमेंट मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब सॉर्टेड होता है ना, तो हमें यहाँ पे राइट साइड पे सॉर्टेड एलिमेंट मिलते जाते हैं, और सिलेक्शन सॉर्ट में हमें लेफ्ट साइड से यानी पहले मिलता है लेफ्ट पे। बट ओवरऑल जब फाइनल ये कोड कंप्लीट हो चुका होगा तो ओवरऑल कहाँ राइट से हुआ लेफ्ट से हुआ उससे हमें क्या लेना देना, हमें फाइनल आउटपुट सॉर्टेड एलिमेंट मिल रहे हैं ना, बस। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब इस कोड में बेसिकली तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ गई। थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, काम कैसे हो। तो सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू भी 0 है, 0 लेस देन है लेंथ माइनस 1 से, यस, बेसिकली यहाँ पे 4 जाएगा, है ना। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आते ही 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस आई की वैल्यू तो 0 ही है, तो बेसिकली ये कहां तक जाएगा? ये भी 4 तक जाएगा, लेस देन 4 तक। यानी कि अगर यहाँ पे लेस देन 4 तो टोटल ये इंडेक्स कौन कौन से देगा? 0 1 2 और 3, इतने इंडेक्स देगा ना। जे इक्वल जे इक्वल जे इक्वल जे। अभी करंट में ये कंडीशन समझ पा रहे हो ना कैसे मैंने कर दिया कि ये लूप इंटरनल जे 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि एआर डॉट लेंथ, लेंथ कितना है? 5, 5 माइनस 1 करे हो गया 4, और 4 माइनस आई की वैल्यू क्या? 0, तो 4 ही रखे। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल 4 मिलेगी, और जे लेस देन 4 है, तो 4 लेस देन 4 कंडीशन हो जाएगी गलत, ये जाएगा हमारा 3 तक ही। क्लियर हुआ? यस सर। अभी आई की वैल्यू 0 थी, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आया। अंदर वाले लूप में हमें जे से स्टार्ट किया, जे इक्वल 0 0, और ये कहां तक जाएगा? जे लेस देन 4 तक। तो अभी शुरुआत में जे की वैल्यू क्या है? 0, हमने यहाँ पे टिक मार लिया। अंदर आया तो ये कंपेयर चेक करेगा क्या 0 इंडेक्स का एलिमेंट और 0 प्लस 1 यानी कि 1 इंडेक्स का एलिमेंट, क्या 0 इंडेक्स का एलिमेंट ग्रेटर है? यहाँ पे क्या 0 इंडेक्स का एलिमेंट 5 ग्रेटर है 1 इंडेक्स के एलिमेंट का? इन दोनों का कंपेयर हो रहा है ना, इन दोनों का। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 5 ग्रेटर है क्या 8 से? नो सर, नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? इनको स्वैप नहीं कराना, स्वैप नहीं होगा, क्या होगा? इन दोनों का कंपैरिजन होगा, वही होगा। देखो कैसे, जे इंक्रीज हुआ, जे की वैल्यू हो गई 1, अंदर आएगा फिर से यहाँ पे 1 इंडेक्स का एलिमेंट और 1 प्लस 1 2 इंडेक्स का एलिमेंट। तो अब यहाँ पे 1 और 2 का कंपैरिजन हो रहा है, तो 1 इंडेक्स का एलिमेंट जो है 8, क्या वो ग्रेटर है 2 इंडेक्स का एलिमेंट 1 से? कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? यस सर, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या किया? एआर ऑफ जे यानी कि 1 इंडेक्स का एलिमेंट, क्योंकि अभी जे की वैल्यू 1 थी, जे 1 इंडेक्स का एलिमेंट टेम्प में रख दो। तो टेम्प में क्या चला जाएगा? यहाँ टी शॉर्ट में रख रहा हूँ, टेम्प में क्या चला जाएगा? 1 इंडेक्स का एलिमेंट यानी 8। ओके, अब एआर ऑफ जे यानी कि एआर ऑफ 1 इंडेक्स में 1 प्लस 1 2 इंडेक्स का एलिमेंट रख दो। 2 इंडेक्स में क्या रखा है? 1, वो कहां चला जाएगा? 1 इंडेक्स में। यहाँ मैं 1 लिख दूं, ठीक है, ये 1 इधर आ गया और ये ब्लॉक समझ लो भी खाली हो गया। अब एआर ऑफ जे प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में क्या रख दो? टेम्प। टेम्प में क्या था? 8, वो 2 इंडेक्स में चला जाएगा 8। इस तरीके से स्वैप हो गया, हाँ या ना? जे प्लस 1 में क्या है? हाँ, तो जे प्लस 1 में जे की वैल्यू क्या है? 1 और 1 नहीं, जे में एआर ऑफ जे में क्या है? एआर ऑफ जे में गया ना, एआर ऑफ जे में क्या गया? जे प्लस 1 की वैल्यू, जे प्लस 1 की वैल्यू इधर क्या थी?
1 तो ना इधर 1 आ गया। 2 है ना? अरे भगवान, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 था। अब यहाँ पे ए आर ऑफ जे की वैल्यू टेम्प में गई, तो ए आर ऑफ जे में भी क्या, अच्छा हाँ, वैल्यू जाएगी ना। वैल्यू ना जाएगी, वैल्यू का स्वैप हो रहा है, इंडेक्स का थोड़ी ना। तो ए आर ऑफ जे को टेम्प में टेम्परेरी रखा 8, ठीक है। अब ए आर ऑफ जे में क्या चला जाएगा, जे प्लस 1 में जो रखा है एलिमेंट, जे प्लस 1 में यानी 2 इंडेक्स में क्या रखा है 1, 1 इधर आ गया और इधर ये ब्लॉक खाली हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट में जे प्लस 1 इंडेक्स में क्या चला गया टेम्प, यानी कि 2 इंडेक्स में क्या चला गया है। इस तरीके से वैल्यू आपस में इंटरचेंज हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए, इन दोनों का, है ना। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा कैसे, जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 थी, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक करना, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 इंक्रीज होगी। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि 2 इंडेक्स का एलिमेंट 2 प्लस 1 यानी कि 3 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है क्या, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 इंडेक्स का कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, क्या ये 2 इंडेक्स का एलिमेंट 3 इंडेक्स के एलिमेंट से ग्रेटर है, हाँ है। फिर से स्वैप कराओ, ये कोड चलेगा, फिर से स्वैप होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 8, और अब लास्ट में स्वैप होगा इनका इनका, कैसे होगा, जे इंक्रीज होगा, फिर से जे हो जाएगा 3, अब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 प्लस 1 यानी 4, तो 3 और 4 इंडेक्स का कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या ये ग्रेटर है क्या, हाँ इस केस में भी कंडीशन तो फिर से स्वैप होगा, ये कोड चलेगा, और यहाँ 8 की जगह 6 आ जाएगा, यहाँ 6 की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही जे इक्वल 4 होगा, क्योंकि ये पूरा कंपैरिजन में जे लेस देन 4 कंडीशन बन रही थी, हमने एग्जीक्यूट किया था, कंडीशन हो जाएगी क्या, जे लेस देन यानी जे 4 लेस देन 4 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप ब्रेक हो जाएगा, इंटरनल लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अब इस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट स्टेप में ये मेरा सॉर्टेड अरे है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटरेशन जब होगा तो अब इसको हम टच नहीं करेंगे, देखना कैसे, तो अभी हम इसको हटाए। अब यहाँ पे आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी 1, अब 1 हुआ आई की वैल्यू, ये इंटरनल लूप में आएगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ पे जे लेस देन क्या वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो लेंथ क्या है हमारी 5 माइनस 1 माइनस आई की वैल्यू भी क्या है 1, यानी कि 5 माइनस 1 किया 4, यानी 4 2 माइनस कर रहे हैं, है ना। कंडीशन जो बनेगी वो लेस देन 3 बनेगी। तो अब अगर ये लेस देन 3 बनी है तो जो आइट्रेशन बनेगा ये जे लेस देन 3 बनेगा ओवरऑल, है ना। तो आइट्रेशन जो जाएगा कहां तक जाएगा, 3 तक तो नहीं जाएगा, एक छोटा 3 से एक छोटा यानी 0 1 2 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे कंपैरिजन में कंडीशन में ये ओवरऑल कहां तक जाएगा, जे लेस देन 3 तक, ठीक है। अभी अगर जे लेस देन 3 जाएगा तो ये 0 1 2 इतने इंडेक्स तक ये जाएगा, तो जब लास्ट इंडेक्स इसको कम इंक्रीमेंट होकर 2 होगा तो ये इधर 2 और इधर 2 प्लस 1 यानी 3, तो यहाँ पे लास्ट कंपैरिजन इनका बस होगा, और इसके आगे कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो सही तो है, हमें लास्ट यहाँ तक तो जाना था, है ना। तो अभी प्रॉपरली काम कर रहा है, अब फिर से कंपेयर करेगा, तो अभी 0 और 1 का कंपेयर होगा, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 0, यहाँ 0 और इधर 0 प्लस 1 इंडेक्स का, क्या 5 ग्रेटर देन है 1 से, हाँ कंडीशन ट्रू, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, और नेक्स्ट स्टेप जाएगा, अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, जे की वैल्यू भी क्या हो गई 1। अब यहाँ 1 इंडेक्स का कंपैरिजन, 1 प्लस 1 2 इंडेक्स का कंपैरिजन होगा। अभी 1 इंडेक्स में क्या है 5, 2 इंडेक्स में क्या है 3, क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगी, स्वैप हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर, और अब कंपैरिजन इन दोनों का होना चाहिए, क्या होगा, जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे कंपेयर करेगा, यहाँ क्या 2 इंडेक्स का एलिमेंट और 2 प्लस 1 3 इंडेक्स का एलिमेंट, क्या 2 इंडेक्स का एलिमेंट 5 क्या ग्रेटर देन है 6 एलिमेंट 3 इंडेक्स का एलिमेंट 6 से, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये आइट्रेशन भी कंप्लीट हुआ, तो अब ये आइट्रेशन कंप्लीट हुआ, अब आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2 आई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस आइट्रेशन के बाद अब जो हमारा सॉर्टेड अरे है वो हमारा क्या होगा इतना, और ये इतना हमारा क्या होगा अनसॉर्टेड। अब यहाँ पे आई हो गया क्या 2, 1 से क्या हो गया आई 2 हो गया। अब यहाँ पे इंटरनल लूप 0 से फिर से स्टार्ट होगा, और ये अब कहां तक जाएगा, तो 5 माइनस 1 माइनस 2 इतना कर लो, जो वैल्यू आएगी वहां तक जाएगा। 5 माइनस 1 हो गया 4, 4 माइनस 2 हो गया क्या 2, यानी जे लेस देन 2, यानी कंडीशन में ये जो लूप जो है जे कितने इंडेक्स ये देगा निकाल के हमें 0 और 1,
तो कंपैरिजन किसका किसका बनेगा? अगर 0 1 इंडेक्स मिल गए, 0 1 का कंपैरिजन बनेगा, फिर 1 2 का कंपैरिजन बनेगा, बस। और इतने कंपैरिजन तो इसमें करेंगे। अगर ये मेरा इतना अनसॉर्टेड है, पहले इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन, और बस कंपेयर कराएगा, स्वैप कराएगा कंडीशन के हिसाब से। हाँ बोलो। 0 और 1 का कंपैरिजन करेगा तो 1 तो 3 से मतलब छोटा है, तो फिर तो स्वैप करेगा। नहीं होगा। देखो 0 और 1 का कंपैरिजन हुआ, स्वैप कब कराएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी कि ये वाला एलिमेंट यानी पहले वाला एलिमेंट, 0 वाला एलिमेंट, इधर 1 इंडेक्स का एलिमेंट, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट अगर ग्रेटर होगा 1 वाले इंडेक्स के एलिमेंट से, तभी स्वैप होगा। तो यहाँ पे क्या स्वैप करने की जरूरत है? क्या ये ग्रेटर है इससे? नो सर, नहीं। तो स्वैप नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप जे इंक्रीज हो जाएगा क्या? 1। तो अब यहाँ 1 इंडेक्स का और 1 + 1 2 इंडेक्स का कंपेरिजन होगा, यानी इन दोनों का। अब यहाँ पे चेक कराएगा, क्या यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत है? क्या नहीं है। यहाँ पे भी यस कंडीशन सर। कुछ नहीं। अभी क्या होगा? ये अपनी राइट, अब कितना हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा केवल, और ये भी सॉर्टेड है। तो फाइनली ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें एक सॉर्टेड अरे मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। और ये कोड था, इस कोड को कैसे मतलब ये कोड कैसे काम कर रहा है, कैसे कंडीशन कहाँ पे क्यों लगाए हैं, वो सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से तो समझा दिया है। अभी कहीं कुछ किसी को प्रॉब्लम हो, ना समझ आया हो तो बताओ, अदरवाइज हम सीधा ब्लूजे में चलते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे किसको डालते हैं? क्या ये वाले प्रोग्राम का क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या होता है? अरे सिंपल ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द अरे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा, हाँ अगर ये नहीं लिखा रहेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट से करो, बबल सॉर्ट से कर, अपने मन से। हाँ, फिर वो तुम्हारी चॉइस है ना, तुम जिससे भी सॉर्ट करना चाहो उससे कर लो, समझे। बट अगर जनरली मेंशन रहता है कि दिस इज द अरे एलिमेंट्स एंड सॉर्ट देम बाय यूजिंग सम टेक्निक, जो भी लिखा होगा, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट। और अगर नहीं लिखा तो फिर वो तुम्हारी चॉइस है। जनरली बबल सॉर्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि बबल सॉर्ट ना थोड़ा सा सिंपल है, साधारण सा, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, छोटा सा कोड भी है। सिलेक्शन सॉर्ट में थोड़ा सा, हाँ। ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कब कराएंगे अरे का? ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद, जब हम थ्योरेटिकल सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तब देन हम अनसॉल्व में आएंगे, समझे। सर कराएंगे ना सर? हाँ सब प्रोग्राम में यही कोड बनेगा ना, मेन बॉडी जो बनेगी। हाँ, मतलब लॉजिक कंडीशन सब यही रहेगा। ये तो ये चेंज नहीं होने वाला। बस सारी जो सारी AR डॉट लेंथ चेंज हो जाएगा। हाँ, AR डॉट लेंथ ही रखना है हमें। AR डॉट लेंथ लिखेंगे तो हमें झंझट ही नहीं रहेगा भाई, अरे का साइज जो भी होगा वो आ जाएगा, और उस तरह में हमें गिन के लिखना पड़ेगा नंबर, वो नंबर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो फिक्स है बबल सॉर्ट का, और यही स्टेप हमें यूज करना है, क्योंकि एल्गोरिथम है ये, है ना। तो अभी बबल सॉर्ट का काम और उसका वर्किंग, कोड कैसे काम कर रहा है, कंडीशन कैसे, कहाँ पे क्यों कैसे रख रहे हैं, सारी चीजें अभी क्लियर है ना। यस सर। ज्योति बता दीजिए। हाँ हाँ बता रहे हैं भाई, क्या है परेशान, बताना तो है ही है मुझे। इसमें 2D अरे भी बनता है क्या? हाँ हाँ, 2D अरे में अभी सॉर्टिंग वगैरह का 2D अरे के साथ नहीं आएगा प्रोग्राम। 2D अरे हमने पढ़ा है ना, जनरल बेसिक प्रोग्रामिंग के। देखो 2D अरे के प्रोग्राम कैसे हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, डायगोनल का, है ना, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं। अनसॉल्व में अभी आएंगे तो देखेंगे, बहुत बहुत प्रोग्राम है, सॉल्व करेंगे, परेशान नहीं हो, अभी अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। और हम अपने सिलेबस में मतलब सही जगह पे और चल रहे हैं, आगे ही है, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। स्कूल में शुरू हो गया है? स्कूल में शुरू हो गया? अरे कल से स्टार्ट कर देंगे, कल से शुरू होगा, शुरू हो गया है, कल से करेंगे। चलो ठीक है, फिर इसको प्रोग्राम देखते हैं फटाक से, ठीक है, क्लास बना लेते हैं। हो गया, करा दे। हाँ ओके, अच्छा ठीक है। तो हम प्रोग्राम देखते हैं। बबल सॉर्ट का क्लास बनाया, मेन फंक्शन
है ना, कुछ चीजें कल वाले प्रोग्राम से कॉपी कर लेता हूँ। कौन कौन सी चीजें? नहीं पड़ेगा ना, टाइम बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक array यस क्रिएट, सर। और यहाँ पे इंडेक्स और स्मॉल इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इनको हटा दिया, टेंथ की पड़ेगी बस। ठीक, तो अरे ले लिया जो कि अभी अनसॉर्टेड है, यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग, और हमने अरे एलिमेंट को प्रिंट कराया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा डबल सॉर्ट। तो हमने अभी जस्ट कोड डिस्कस किया, पहले आउटर लूप चलाएंगे 0 से आई लेस देन कहां तक जाएगा, ए आर सर डॉट, जी कर दीजिए, हाँ जी कर दीजिए, क्या कर दूं? इसमें आई इक्वल टू 0। हाँ तो क्या कर दूं, क्या सर क्या इसमें जे होगा, जे। कहाँ पे जे होगा? सर यही हाँ, इसमें नहीं होगा, ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक अरे भाई यहाँ यहाँ तो एलिमेंट को केवल प्रिंट का काम है। हाँ, है। क्या दिक्कत है? ठीक लिखा है। समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हो? हो गया है, आप फिर अभी कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा? सर सर फिर क्या डाउट था? फालतू में डाउट में बैठ गई। देखो, अरे बनाया यहाँ पे आई जे, क्योंकि आगे हम लूप में इनको यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करते तो हम यहाँ पे इंट आई करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और टेम्प स्वैपिंग के लिए यूज होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग करके एक लूप चलाया, यहाँ पे आई इक्वल 0 और लास्ट लेंथ तक गया, और कर क्या रहा हूँ, बिफोर सॉर्टिंग एज इट इज अरे एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। मेन जो कोड है हमारा बबल सॉर्ट का यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो बबल सॉर्ट में आउटर लूप चलता है वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, आई वेरिएबल है ना, और आई लेस देन कहां तक जाएगा, ए आर डॉट लेंथ माइनस 1 तक, आई प्लस प्लस। ओके, ये आउटर लूप है, और इसके अंदर आते ही हम इनर लूप स्टार्ट करेंगे। और इनर लूप हमारा कहां से, हम इनर लूप में जे वेरिएबल यूज करेंगे, जे इक्वल 0, जे लेस देन कहा, ए आर डॉट लेंथ माइनस आई माइनस, ठीक है, और जे प्लस प्लस, इतना करेंगे। और इसके अंदर आके हम कंडीशन यानी दो एडजेसेंट एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे। क्या, ए आर ऑफ जे एलिमेंट अगर ग्रेटर है ए आर ऑफ जे प्लस 1 से, तो उस केस में हमको क्या कर देना है, उसको इंटरचेंज यानी स्वैप कर देना है। स्वैप का लॉजिक तो सबको पता ही है, टेम्प इक्वल ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे इक्वल ए आर ऑफ जे प्लस 1, देन ए आर ऑफ जे प्लस 1 इक्वल ए आर ऑफ, सॉरी ए आर ऑफ नहीं, टेम्पो जी। बस हो गया काम। अब यही चीज मैं प्रिंट कराऊंगा आफ्टर सॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई, इतना कोड जो लिखा हमने, तो ये बबल सॉर्ट कंप्लीट हो गया, अप्लाई सॉर्टिंग हो चुका। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, और सेम वही 0 से स्टार्ट किया, लास्ट लेंथ तक गए, लास्ट इंडेक्स तक, एक एक करके प्रिंट कराएंगे, तो हमको यहाँ पे सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो कंपाइल करते हैं इसको, रन करते हैं। सर प्रोग्राम दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहा हूँ, आउटपुट देखो। देखो अभी हमने बिफोर सॉर्टिंग देखो एलिमेंट, और आफ्टर सॉर्टिंग देखो एलिमेंट, सही है ना, अरेंज है एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। अब ये हमने सॉर्ट किया है, बबल सॉर्ट का यूज कर दिया आज। और यहाँ पे अगर दोनों सिचुएशन, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो या बबल सॉर्ट, अगर मैं बोलूं या क्वेश्चन आ जाए कि सॉर्ट द एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करोगे? तो तुम्हें यहाँ पे ये जो कंडीशन तुमने ग्रेटर देन यहाँ पे लगाया है कि जब ग्रेटर हो आने वाला एलिमेंट तब स्वैप करो, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह क्या कर दो, तब तुम स्वैप कराओ। तो अब हमें जो आरे मिलेगा वो सॉर्ट मिलेगा, लेकिन किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट मिल गया। तो बस इतना सा खेल होता है। चलो तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और हमारा जो कोड जैसा था ये असेंडिंग के केस का, ये असेंडिंग ऑर्डर का है। ठीक है, तो लो ये प्रोग्राम है, देख लो। सर लास्ट वाला, सबसे लास्ट। तो बबल सॉर्ट भी हमारा कंप्लीट होता है।
सर थोड़ा सा फर्स्ट वाला दिखाइए, सिलेक्शन सॉर्ट का। इसी प्रोग्राम का थोड़ा ऊपर। और हाँ हाँ। सर लास्ट वाला में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होंगे? क्या क्या? लास्ट वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या लिखें? ये बैकस्लैश एन लगाया है क्योंकि यहाँ पे प्रिंट, यहाँ प्रिंट चलने के बाद न्यू लाइन में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया मैंने बैकस्लैश एन, देन आफ्टर डॉट। सर हमारा फॉर लूप के अंदर रहेगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तब। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में क्या करना है? ए आर ऑफ जे और जे प्लस वन में प्लस माइनस वाला लॉजिक लगा देना है बस। कर दीजिए थोड़ा, एक बार देख लें। उसका भी ठीक है। फिर ये प्राइम नंबर वाला आईयूसी तो मुझे कल याद दिलाना, तो कल सॉल्व करेंगे आते ही, ठीक है ना। इसको अगर हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में हम क्या करते हैं जरा बताओ? ए आर ऑफ माइनस करते हैं जे इक्वल ए आर ऑफ जे प्लस ए आर ऑफ जे प्लस वन। पहले तो ये करेंगे है ना। इसके बाद ए आर ऑफ जे इक्वल ए आर ऑफ जे माइनस, अभी रुक जाना है, नोट मत करना, गलत भी हो सकता है। जे प्लस वन ए आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल ए आर ऑफ जे माइनस ए आर ऑफ जे प्लस वन। सेकेंड, हाँ 5 6 इक्वल ए प्लस बी इक्वल ए माइनस बी इक्वल ए माइनस। तो यहाँ पे 11 गया, 11 माइनस 6। सर इसमें उल्टा किए हैं, बी होगा इस बार ए होगा, हाँ ए प्लस माइनस बी माइनस ए ए बी। तो यहाँ पे 13 माइनस 6 5 इधर आ जाएगा, देन 13 माइनस 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये चीज पहले करो। तो ये लोग स्वैप कर लिया हमने, कैसे? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी अगर इसको रन करूंगा देखो क्या आएगा आउटपुट में, आ रहा है सॉर्टेड। यस तो जो एल्गोरिदम है वही अप्लाई कर देना है बस, ठीक है। बन जाएगा अभी दोनों सॉर्टिंग। यस सर। अभी देखिए क्या कुछ बचा है आगे सॉर्टिंग, हाँ सर्चिंग बचा है, अभी सर्चिंग पढ़ना है। तो ठीक है आयुषी, तुम मुझे क्वेश्चन जो भी था जो तुमसे नहीं बना मेरे को फोटो भेज देना, कल आते ही सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।